हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे चैप्टर 4 क्लास 11 और आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो उसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं। सर जी कल हमने प्रीवियस वीडियोस में जिन्होंने नहीं देखा है वो बेसिकली आपका देखें जरूर जाकर के, उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा के बारे में जिक्र किया था। आज जो है बेसिकली हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में 1 से 5 तक कवर भी करा दिया था। तो चलिए सर आगे शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास है सर जी इस तरीके का लिखा 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस लिखा 4 प्लस आई इंटू 5/2 लिखा हुआ है। तो बताइए सर इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो 1/5 हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, प्लस आई इंटू क्या हो गया सर 2/5 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस इंटू प्लस क्या होता है सर माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होता है सर माइनस हो गया 5/2 गया। ठीक, अब इसमें बात आती है सर कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से ऐड होता है और किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट होता है। तो आपका जो है बेसिकली जो रियल पार्ट होती है रियल को रियल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करती है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करती है। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास 1/5 और -4 जो है रियल पार्ट है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं -1/5 माइनस का 4 प्लस आपका आई, तो आई आप कॉमन कर सकते हैं, यहाँ भी आई यहाँ भी आई। तो इस तरीके से 2/5 हो गया माइनस का जो आपका 5/2 हो गया। अब इस तरीके से जो आप यहाँ पे क्या टेक करेंगे एलसीएम टेक करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में 1 1 जा 1 हो गया, 4 5 जा कितना हो गया 20 और 5 1 जा कितना आ गया सर 5 आ गया। इस तरीके से आप अगेन यहाँ 2 2 जा क्या करेंगे सर 4 5 5 जा 25 हो गया, 5 2 जा कितना हो गया सर 10 हो गया। क्लियर। अब इस तरीके से जो -20 में से 1 गया, तो देखिए हमेशा बड़े का साइन टेक करते हैं, तो 20 में से 1 गया तो -19 अपन क्या आ गया सर 5 आ गया, प्लस आई इंटू जो है सर जी 25 में से 4 गया तो माइनस का 19 हो गया, अपन का 10 आ गया सर जी। तो ये आपके पास क्या हो गया सर वैल्यू हो गया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं 19/5 प्लस माइनस 19 अपन क्या हो गया 10 इंटू आई। आप इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देख रहे कितना सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे और करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया गया सर जी। यहाँ पे लिखा हुआ है सर जी 1/3, यार आप ध्यान से देखिए तो 1/3 लिखा, प्लस का जो है आपका लिखा i इंटू 7/3, और फिर इसके बाद जो लिखा हुआ है प्लस का 4 आपका लिखा है, प्लस आपका i 1/3 लिखा हुआ है, i इंटू 1/3 आपका राइट डाउन है। फिर इसके बाद जो है बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस का जो है आपका -4/3, और फिर आपके पास क्या लिखा सर i लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो बताइए सर इस तरीके के क्वेश्चन की सॉल्विंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सर जी आपको अगेन फिर से वही बात करेंगे, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को 1/3 प्लस 4 एक साथ कर लिया, आई आपका यहाँ भी आई आपने कॉमन कर लिया, तो 7/3 हो गया प्लस 1/3 हो गया। इस तरीके से आपने राइट डाउन कर लिया। माइनस आपका है ये चाहे आपको एंटर कर दे, माइनस माइनस प्लस होता है, 4/3 माइनस का क्या आ गया आई आ गया। ओके, अब इस तरीके से जो है माइनस और माइनस क्या करेंगे सर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से जो है आपके पास ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3 4 जो कितना होता है 12 हो गया, अपन में कितना आ जाएगा सर 3 आ गया, प्लस आई इंटू डिनोमिनेटर सेम है तो 7 प्लस 1 अपन कितना हो गया सर 3 हो गया, और प्लस का आपका 4/3 माइनस का क्या आ गया सर आई, तो दैट मीन्स क्या आ गया 12 1 13/3 हो गया, और ये प्लस 4/3 है, इसको आप इस तरीके यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, और प्लस आपका जो आई ध्यान दीजिएगा सर आई आपका कितना आ गया सर 8/3 हो गया, फिर माइनस का आई है, फिर से अगेन आप यहाँ पे आई कॉमन कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम में 13 प्लस 4 अपन क्या हो गया सर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमेशा बस याद रखना है कि रियल को रियल के साथ ही ऐड करना है। अब इसके बाद प्लस आई आपने कॉमन कर लिया, तो ये 8/3 और माइनस का क्या हो गया सर 1 हो गया, तो इस तरीके से 17/3 रियल पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट आप 8 - 3 अपन क्या हो गया सर 3 हो गया, तो इस एलसीएम टेक करेंगे 8 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से 17/3 हो गया, प्लस आई 8 में से 3 गया तो क्या आ गया 5/3 आ गया। तो ये आपके पास क्या गया न्यू मींस आपका जो है इसका एडिशन करने के बाद ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट हुआ 17/3 प्लस आई इंटू 5/3। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में सेम है तो 1/3 कॉमन करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे यही करते हैं कि सर जी रियल को रियल इमेजिनरी, इस तरीके से भी राइट डाउन किया जा सकता है। और क्लियर हो गया, कोई डाउट आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 7। तो बस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है कि हमेशा जो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है सर जी, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका लिखा हुआ है
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा 1 माइनस आई की पावर 4 लिखा है, 1 माइनस आई की पावर क्या लिखा है 4। अब जब आपका बेसिकली 1 माइनस आई की पावर 4 है तो उस पर्टिकुलर केस में आप बातें सर जी हमने तो ये फार्मूला पढ़ा नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसे तो पढ़े 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या लिख सकते हैं आई का होल स्क्वायर। बात सर ये किस कॉन्सेप्ट से आप लिख रहे हो, तो आपने पढ़ा ए की पावर m इंटू ए की पावर n जो होता है वो ए की पावर m प्लस क्या होता है सर n होता है। तो इस तरीके से आपका फार्मूला ए की पावर 4 था, 2 प्लस 2 में ब्रेक किया और m इंटू n के फॉर्म में क्या किया सर ब्रेक कर दिया। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा सर जी, क्या पढ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 2ab होता है। आप इस तरीके से ब्रेक कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस i का स्क्वायर हो गया माइनस का क्या आ गया सर 2i। सेम इसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करेंगे 1 और आपका प्लस का i स्क्वायर हो गया माइनस का क्या हो गया सर 2i हो गया। बोलो क्लियर है सर जी। अब इसके बाद जो 2ab करोगे तो 2 इंटू 1 इंटू आई करोगे तो 2i ही आएगा। ठीक, अब इस तरीके से जो है आपको पता है सर जी आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो अब इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 1 माइनस का 2i 1 माइनस 1 माइनस का 2i। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया तो -2i यहाँ से बचा और -2i आपका यहाँ से भी बचा, तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया 4i स्क्वायर आ गया। आई स्क्वायर की वैल्यू अपनी फर्दर i इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर हो गया, तो 4 इंटू माइनस का 1 दैट मीन्स क्या आ गया माइनस का 4 आ गया। यदि आपको a प्लस आई बी का फॉर्म तो 0 इंटू आई लिख सकते हैं। बोलो क्लियर, आपके जैसे आंसर ये आया और करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस 0 इंटू आई। बोलो आगे समझ में सर जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को करना था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको बारीकी से बिल्कुल क्वेश्चन को देखते रहना है और अच्छे से क्वेश्चन को क्या करना सर समझते रहना, ठीक है ना। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन जहां नहीं है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया सर जी, लिखा हुआ है सर 1/3 प्लस 1/3 प्लस का क्या लिखा 3i की पावर जो है सर जी आपको 3 दे रखा है। बात है सर इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सर आपने जो अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी का होल क्यूब, यदि आपने ध्यान दें तो a प्लस बी का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी वो a क्यूब प्लस क्या पढ़ा सर b क्यूब प्लस आपने क्या है सर 3a स्क्वायर b प्लस आपने क्या पढ़ा सर 3ab का स्क्वायर। कुछ किताबों में देखो सर ऐसे भी लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस जो है 3ab इंटू a प्लस b, जब उसी को ब्रेक करोगे तो ये बनकर के आ जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल करेंगे। a की वैल्यू क्या होगी सर 1/3, b की वैल्यू क्या हो गया 3i है, तो आप इसे ब्रेक कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब हो गया प्लस 3i जो है होल क्यूब हो गया प्लस आपका जो 3 टाइम्स 1/3 का होल स्क्वायर और इसके बाद इंटू जो है आपके पास क्या गया 3i प्लस फिर इसके बाद 3 इंटू 1/3 इंटू 3i का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। ओके, अब इस तरीके से जो है सर जी आपने ये राइट डाउन कर लिया तो अब यहाँ पे 1/3 का 1 का क्यूब तो 1 होता है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, दैट मींस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 3 27। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 होता है, i का क्या हो गया सर क्यूब हो गया 3 इंटू 1 अपन क्या हो जाएगा 3 3 9 होता है इंटू 3i हो गया प्लस आपका 3 से 3 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया 3 3 9 आपका i स्क्वायर आ गया। इस तरीके से ये वैल्यू बन गई 3 1 3 3 3 9, फिर इस 3 से ये 3 भी क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/27 प्लस 27 इंटू आई, इसे लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई, ठीक है ना सर जी। अब इसके बाद जो है सर जी प्लस का आपका यहाँ से क्या बचा ओनली आपका i दिख रहा है सर और इसके बाद 9i स्क्वायर लिखा तो 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होता है, तो इस तरीके से 1/27 हो गया आपका। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया 9 आएगा तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे 27 जो है प्लस का 27 इंटू आपका क्या हो जाएगा सर -i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई और प्लस आई आपका, ठीक है सर। अब इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस 9 7 जो कितना होता है सर 63 होता है, 9 2 कितना होता है आपका 18 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपान में जो है 27 आ गया प्लस आपका देखिए प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस होता है, आप माइनस यूज कर देंगे 27 के आगे सर आई आ गया और प्लस का आई आ गया। तो इस तरीके से आप माइनस करेंगे तो माइनस का 242 अपान कितना आ गया 27 आ गया और इसके बाद माइनस का जो 26 आई आपके पास आ गया। बोलो क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया सर आंसर हो गया। इसे आप माइनस कॉमन भी कर सकते हैं तो ये 242 अपान 27 और प्लस का आपका 26 आई आ जाएगा।
बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आता है तो जरूर बताइए। ओके, तो मेन चीज क्या होता है, देखो सर इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते थे जब आपको ये बारीकी से क्या हो, आइडेंटिटी पता हो। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन फर्दर कुछ ऐसे ही है, ध्यान से बस आप देखिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए सुनिए, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा बिल्कुल बारीकी से, ठीक है ना। हम आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिखाएंगे, ध्यान से बस आपको देखते रहना और अच्छे से समझते रहना। पहला मेरा काम है सर आपको बेस बनवाना, तो बेस मतलब वो एनसीईआरटी, क्लियर। तो एनसीईआरटी पहले कवर कराएंगे, फिर और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है ना। -2 है, इसके बाद जो आपका लिखा है 1/3 इंटू आई लिखा हुआ सर जी, 1/3 इंटू आई का होल पावर क्या हो गया सर, 3 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है सर, सॉल्व करना है। तो बात सर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो -2 और -1/3 इंटू आई का होल क्यूब लिखा है। अगेन जो है फर्दर ये आप देखिए सर माइनस है, दोनों में माइनस है, तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन करें तो -1 की पावर 3 के फॉर्म में कॉमन होगा, क्योंकि पावर 3 है तो ये प्लस में हो जाएगा 2 + 1/3 इंटू आई का होल क्यूब। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब माइनस का जो क्यूब होता है वो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन मतलब, क्योंकि माइनस की पावर जब ऑड नंबर होता है तो वो माइनस ही होता है, तो इसलिए आपका माइनस हो गया। 2 + 1/3 आई का होल क्यूब, अभी आपको आइडेंटिटी हमने बताया था a + b का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस आपका b क्यूब प्लस जो है आपका 3a² भी, और प्लस क्या होता है सर 3ab²। ये आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी ये जो होगी ये आप पहले अच्छे से लिख लेंगे। ओके, अब इसके बाद सर मेरे भाई बहन लोग आप ध्यान दीजिएगा, माइनस आपने लिखा a, अब ये ब्रैकेट यूज कर दे रहा हूँ, 2 का क्यूब हो गया, और प्लस आपका 1/3 आई का होल क्यूब कर लिया आपने, प्लस जो है 3 × 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 आई हो गया, और प्लस आपने लिखा सर जी आपका जो 3 × आपका 2 × 1/3 आई का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर हो गया। ये आपने आइडेंटिटी से क्या किया, ब्रेक किया, a³ + b³ + 3² b + 3ab² से आपने ब्रेक कर लिया, ठीक। अब इसके बाद जो है माइनस आपने लिखा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया, 1/3 का क्यूब करेंगे तो 27 आपके पास आ जाएगा, आई का क्यूब आई हो गया, और आई क्यूब की वैल्यू आपको पता है -i होता है, i² × i से, वो अभी अगले टर्म में लिखेंगे, प्लस आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 आपके पास आई आ गया। यहाँ पे देखिए सर जी, तो आपके पास 6 हो गया, 3 × 2 = 6, 1/, कितना आ जाएगा सर, 3 × 3 = 9 i² हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया सर, वैल्यू आ गया, ध्यान से समझिए, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस जो है माइनस का 8 हो गया, ये आपको पता है i³ की वैल्यू माइनस होती है, तो -i/ कितना हो गया, 27 हो गया, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1/27 इंटू आई, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट देखा जाता है तो 1/27, ठीक है ना। प्लस का आपका 4i हो गया, और यहाँ पे 3 आपका 3 से 3 2 जा, 3 3 जा, तो आपके पास क्या आ गया सर, 2/3 i² की वैल्यू रहती है -1 होती है। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, -8 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2/3 आ गया, और फिर इसके बाद एलसीएम टेक करेंगे, हमें प्लस साइन कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें, और फिर इसके बाद 1/27 ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू आई हो गया। बोलो क्लियर है। इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, राइट डाउन कर लेंगे, फिर इस तरीके से आगे सॉल्व करें तो 8 3 कितना होता है, 24 होता है, -2 अपान में 3 हो गया, माइनस कॉमन किया, 1 - 24, 4 7 जो 28 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 108 आ गया। अपान में जो है सर जी आपके पास 27 इंटू क्या हो गया सर, आई। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का जो है आप ये सॉल्व करें तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आया, माइनस जो आपका लिखा है सर जी देखिए 24 और -2 करेंगे, सेम साइन है, तो इसलिए आपका वैल्यू क्या हो जाएगा सर जी, जुड़ जाएगा, माइनस का 26 आ गया, अपान में 3 हो गया, और इसके बाद माइनस जो है यहाँ पे भी है, 108 से गया तो 107 आएगा, माइनस का तो -107 अपान 27 इंटू आई होता आपके पास, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब इस तरीके से जो है आगे यदि आप सॉल्व करें तो माइनस को एंटर कर देंगे, तो 26/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, -107/27 इंटू आई, आप इस तरीके से राइट डाउन कर देंगे। तो देखिए आपके पास बस मेन चीज क्या होता है सर, बारीकी से कैलकुलेशन करना, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आपको ऐड करना है। ये चीज आपको बहुत ही बिल्कुल बारीकी से हमने ये क्वेश्चन में सिखाने की कोशिश की है, ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर कोई डाउट आता है कैलकुलेशन सिली मिस्टेक कभी आ जाए तो माफ करना मेरे भाई बहन लोग, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको डे बाई डे का रेगुलर वीडियो मिल सके। और मैंने ये भी आपसे कहा कि जिन भाई बहनों के छोटे भाई बहन क्लास 9th या 10th में पढ़ते हो, प्रीवियस वीडियोस में हमारे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैथ्स वाला चैप्टर का नेम डालेंगे, एक्सरसाइज का, और फिर आपको अपने आप मिल जाएगा। ओके सर जी, तो थैंक यू सो मच।
मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए बेसिकली क्वेश्चन के साथ। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।